साल 2005 उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा कस्बा गंगापुर। यहाँ की गलियों में हर सुबह चाय की दुकानों से आती भाप और अखबार की सरसराहट के बीच एक लड़के की आवाज गूंजती थी। अखबार ले लो, ताज़ा खबरें। ये आवाज थी राहुल की। उम्र 19 साल, आँखों में सपने, लेकिन जेब में सिर्फ कुछ सिक्के। पिता का देहांत बचपन में हो चुका था और माँ दूसरों के घर बर्तन धोती थी। पढ़ाई छोड़कर राहुल अखबार बेचने लगा ताकि घर का खर्च चल सके। सीन 1, भूख और हौसला। दोपहर का वक्त था। राहुल ने सुबह से सिर्फ एक सूखी रोटी खाई थी। जेब में बस 10 रुपए बचे थे, जिन्हें वह माँ के लिए दवाई लेने में खर्च करना चाहता था। पास से एक दोस्त बोला, राहुल तेरे पास पैसे नहीं हैं, छोड़ पढ़ाई लिखाई का सपना, कोई दुकान वुकान खोल ले। राहुल ने हल्की मुस्कान दी, सपना छोड़ दूं तो जिंदा क्यों रहूं। सीन 2, बड़ा मौका। एक दिन राहुल अखबार बांटते बांटते एक बड़े ऑफिस के गेट पर रुका। अंदर से एक बुजुर्ग सज्जन शर्मा सर बाहर निकले। बेटा रोज यहाँ आता है? जी, अखबार देने आता हूँ। तुम्हें कंप्यूटर आता है? राहुल ने शर्माते हुए कहा, नहीं, पर सीखना चाहता हूँ। शर्मा सर ने उसे देखा और बोले, अगर सीखना चाहता है तो शाम को मेरे ऑफिस आना, फीस नहीं लगेगी। सीन 3, संघर्ष की शुरुआत। अब राहुल सुबह 5 बजे अखबार बांटता, दिन में माँ की मदद करता और शाम को ऑफिस जाकर कंप्यूटर सीखता। पैसे फिर भी कम थे, कभी पेट भरकर खाना नहीं मिलता, कभी जूते फट जाते, लेकिन राहुल की आंखों में उम्मीद जिंदा थी। एक रात माँ ने कहा, बेटा थक जाता होगा, छोड़ दे ये सब। राहुल ने माँ का हाथ पकड़कर कहा, अम्मा एक दिन मैं आपको अच्छे घर में ले जाऊंगा, बस थोड़ा सब्र कर लो। सीन 4, पहला इम्तिहान। 6 महीने बाद शर्मा सर ने राहुल को एक छोटे डेटा एंट्री प्रोजेक्ट पर काम दिया। मेहनत से उसने 3 दिन में काम पूरा किया। बदले में 500 रुपए मिले। राहुल के लिए ये 500 रुपए किसी खजाने से कम नहीं थे। उसने 200 रुपए माँ को दिए, 100 रुपए घर के राशन में लगाए और बाकी से खुद के लिए एक पुराना मोबाइल खरीदा ताकि काम जल्दी सीख सके। सीन 5, ठोकर। कुछ ही महीनों बाद शर्मा सर का ऑफिस बंद हो गया। राहुल की सीखने की जगह और कमाई दोनों खत्म हो गई। जेब फिर खाली हो गई। कई दिन तक कोई काम नहीं मिला और घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं था। एक शाम राहुल स्टेशन के पास बैठा था। उसकी नजर एक लड़के पर पड़ी जो ऑनलाइन फ्रीलांसिंग साइट पर काम कर रहा था। राहुल ने हिम्मत करके उससे पूछा, भाई ये काम कैसे मिलता है? लड़के ने थोड़ा समझाया, लेकिन मजाक उड़ाते हुए बोला, तेरे पास लैपटॉप है क्या? इंटरनेट है क्या? ये तेरे बस का नहीं। सीन 6, हार न मानना। राहुल ने हार नहीं मानी। उसने पास की एक साइबर कैफे में जाकर रोज 1 घंटे कंप्यूटर इस्तेमाल करना शुरू किया। वहाँ वह छोटे छोटे ऑनलाइन टाइपिंग के काम करने लगा। मेहनत ज्यादा, कमाई कम, लेकिन सीखने की कीमत कभी मुफ्त नहीं होती। सीन 7, पहला बड़ा ऑर्डर। करीब 8 महीने की कोशिश के बाद राहुल को ऑनलाइन 5000 रुपए का एक प्रोजेक्ट मिला। वह दिन रात साइबर कैफे में बैठकर काम करता रहा। जब पैसे मिले तो उसने सबसे पहले माँ के लिए एक अच्छी साड़ी खरीदी और बाकी से सेकेंड हैंड लैपटॉप ले लिया। सीन 8, बदलाव की हवा। धीरे धीरे राहुल का काम बढ़ने लगा। अब उसके पास इतने क्लाइंट थे कि वह महीने के 20 से 25 हजार रुपए कमाने लगा। उसने एक छोटा सा ऑफिस किराए पर लिया और 2 और लड़कों को काम पर रखा जो पहले उसकी तरह बेरोजगार थे। सीन 9, माँ का सपना पूरा। 2 साल बाद राहुल ने गंगापुर के बीचों बीच एक छोटा सा मकान खरीदा। माँ को नए घर में ले जाते हुए उसने कहा, अम्मा अब आपको कभी बर्तन नहीं धोने पड़ेंगे। माँ की आंखों से खुशी के आंसू रुक नहीं रहे थे। सीन 10, सीख। राहुल की कहानी पूरे कस्बे में मशहूर हो गई। जो लोग पहले कहते थे तेरे बस का नहीं, वही अब कहते थे हमें भी सिखा दे बेटा। राहुल मुस्कुराकर कहता, पैसे ना हो तो कोई बात नहीं, लेकिन हौसला कभी खत्म मत होने दो। कहानी का संदेश। इस कहानी से यही सीख मिलती है कि जेब खाली हो सकती है, लेकिन दिल और दिमाग अगर उम्मीद और मेहनत से भरे हों तो इंसान अपनी किस्मत खुद लिख सकता है। हालात मुश्किल होंगे, लोग मजाक उड़ाएंगे, लेकिन एक दिन वही लोग ताली बजाएंगे।
आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगे तो वीडियो को जरूर शेयर करें। हर कहानी में छुपा है एक सबक। जुड़िए कृष्णवेस AI के साथ।